Amazon प्राइम वीडियो ने द व्हील ऑफ टाइम फैंटेसी सीरीज का टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया। ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग। ये शो और इसकी स्टोरी इतनी नहीं है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ थोड़े स्पॉयलर्स के बिना ट्रेलर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि स्पॉइलर को कम से कम रखूँ। इस वीडियो को डिटेल में जानने से पहले आपको व्हील ऑफ टाइम फिक्शनल यूनिवर्स के बेसिक पता होने चाहिए। जिन लोगों ने मेरा बिफोर यू वॉच व्हील ऑफ टाइम वाला वीडियो देखा है वो स्क्रीन पर दिखाए गए टाइम तक स्किप कर देना। नए व्यूअर्स के लिए मैं वो सेक्शन फिर से ऐड करने वाला हूं, तो अगर आप नए हो तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। Amazon प्राइम वीडियो पर आने वाला ये अपकमिंग फैंटेसी शो रॉबर्ट जॉर्डन की नॉवेल्स पर बेस्ड है। द व्हील ऑफ टाइम के ओरिजिनल रन में अब तक टोटल 14 बुक्स आ चुके हैं, प्लस एडिशनल सपोर्टेड बुक्स। अनफॉर्चुनेटली रॉबर्ट जॉर्डन इसकी स्टोरी को कंक्लूड करने से पहले ही गुजर गए, बट 2007 में उनके गुजरने के बाद व्हील ऑफ टाइम के डाई हार्ड फैन और राइटर ब्रैंडन सैंडरसन ने इसकी स्टोरी पूरी कर दी। मरने से पहले रॉबर्ट जॉर्डन ने फ्यूचर वाले बुक्स के बारे में भर भर के नोट्स और ड्राफ्ट छोड़े थे। नॉवेल्स को पूरा करने ब्रैंडन ने वही नोट्स फॉलो किए। मोटे मोटे 14 बुक्स, समझ रहे हो? मतलब अगर Amazon प्राइम वीडियो और सोनी पिक्चर्स ने स्टोरी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया और ये सीरीज फेमस हो गई तो इसके भर भर के सीजन्स आएंगे। अनलाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, इनके पास व्हील ऑफ टाइम का सारा सोर्स मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। इस वीडियो में हम व्हील ऑफ टाइम के एकदम बेसिक स्टोरी को जानेंगे, एकदम बेसिक से बेसिक, विथ टीनी टाइनी माइनर स्पॉयलर्स। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि सीरीज देखने से पहले आप इसके कुछ बुक्स पढ़ लेना, स्पेशली पहले 5 बुक्स। अगर बुक्स नहीं पढ़े जाते तो एटलीस्ट ऑडियो बुक्स तो सुन लेना। मैं फिलहाल 5th पर हूँ, होपफुली सीरीज से पहले सारे 14 निपटा लूंगा। ओके, व्हील ऑफ टाइम की कोर स्टोरी हमारी दुनिया के बहुत सारे रिलीजन से इंस्पायर है। गुड वर्सेस बैड, गॉड वर्सेस इविल, लाइट वर्सेस डार्क, ये वाला कंसेप्ट। व्हील ऑफ टाइम का नाम बार बार लेने के बजाय आगे से बस हम इसे WOT कहकर बुलाएंगे। तो WOT यूनिवर्स की गुडी द क्रिएटर ने व्हील ऑफ टाइम को बनाया और बुराई से इसकी रक्षा करने WOT यूनिवर्स के बैडी यानी द डार्क वन को एक डायमेंशन में कैद कर दिया। सिंप्लीफाई करने के लिए समझ लो द क्रिएटर इज द गॉड एंड द डार्क वन इज द डेविल। गॉड ने व्हील ऑफ टाइम बनाने के बाद डेविल को कैद कर दिया, बट इनकी यूनिवर्स में कोई भी द क्रिएटर की गॉड की तरह पूजा नहीं करता। बट द डार्क वन का असली नाम शैतान है। यप, शैतान। सुनने में नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा ना। बुक्स में व्हील ऑफ टाइम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस 7 सेक्शन वाले चक्रे से किया जाता है। इस व्हील का हर एक सेक्शन एक एज को दर्शाता है। मतलब व्हील ऑफ टाइम में टोटल 7 एजेस हैं जो बार बार इन्फिनिट टाइम रिपीट होते हैं। इसलिए लोगों में व्हील ऑफ टाइम के साथ इस दुमखारे सांप को भी दिखाया गया। ये भी इटर्निटी या इन्फिनिट लूप का सिंबल है। ये व्हील टाइमलाइन में मौजूद लोगों को धागे की तरह यूज करके हर बार यूनिक पैटर्न्स बुनता है। हर नया एज एक नया पैटर्न। तो व्हील ऑफ टाइम को आप एक चक्रे की तरह इमेजिन कर लो। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब और कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बस इतना समझ लो कि व्हील ऑफ टाइम की रियलिटी में टोटल 7 एजेस या युग हैं जो बार बार हमेशा रिपीट होंगे। एज 1 से लेकर एज 7 तक जाने के बाद टाइमलाइन फिर से रिपीट होगी। इसकी ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। बस एक ही शुरुआत है, जब क्रिएटर ने इसे फर्स्ट टाइम बनाया था। उसके बाद तो बस लूप ही चला है। इस व्हील को चलने के लिए एनर्जी द ट्रू सोर्स से मिलती है। स्टार वॉर्स के फैंस को ये कंसेप्ट ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। द ट्रू सोर्स को या उससे निकली वन पावर को आप फोर्स की तरह समझ लो। डार्क साइड ऑफ द फोर्स बुरे लोग यूज करेंगे और लाइट साइड ऑफ द फोर्स अच्छे लोग यूज करेंगे। बट WOT यूनिवर्स में अच्छे और बुरे का लॉजिक थोड़ा अलग है। ट्रू सोर्स से निकले वन पावर में 2 सेक्शंस हैं, साइडीन और साइडार। साइडीन मेल्स के लिए और साइडार फीमेल्स के लिए। ओवर सिंप्लीफाई करने साइडीन डार्क साइड ऑफ द फोर्स और साइडार लाइट साइड ऑफ द फोर्स। स्टार वॉर्स के जेडाइज और सिथ्स की तरह ही बस कुछ गिफ्टेड लोग ही वन पावर को यूज या चैनल कर सकते हैं। तो द व्हील ऑफ टाइम ट्रू सोर्स और साइडीन साइडार के बीच चले कॉन्फ्लिक्ट की मदद से चलता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि WOT यूनिवर्स के सारे मेल मैजिशियंस या साइडीन यूज करने वाले बुरे लोग हैं? वेल, नॉट एग्जैक्टली। पहले दोनों ही चैनलर्स अपनी पावर्स को ह्यूमैनिटी की तरक्की के लिए यूज करते थे। साइडीन यूज करने वालों का बुरा वक्त शुरू हुआ द ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड के इवेंट के बाद। उसे समझने के लिए हमें स्टोरी के थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। माइनर स्पॉइलर टेरिटरी। तो द क्रिएटर ने डार्क वन यानी शैतान को कैद करके रखा था, क्योंकि अगर द डार्क वन आजाद हो गया तो वो व्हील ऑफ टाइम में जीने वाले इंसानों को बहकाकर सारे टाइमलाइन में केओस मचा देगा। बस तबाही और बर्बादी। सेकेंड एज के दौरान एसएडआई रिसर्चर्स को ट्रू सोर्स की तरह ही एक और पावर सोर्स का पता चला, जो दिखने में वन पावर से ज्यादा स्टेबल लग रही थी।
एस सदाई मतलब वन पावर को चैनल करने वाले ऐसे मेल और फीमेल्स जो अपनी पावर्स को दुनिया के भले और तरक्की के लिए यूज करते थे। एक्चुअल में इन्हें कोई नया पावर सोर्स नहीं बल्कि द डार्क वन की प्रिजन मिली थी। नए पावर सोर्स को हासिल करने के चक्कर में एस सदाई रिसर्चर्स ने डार्क वन की प्रिजन में होल कर दिया, द बोर। शैतान इस छोटे से होल से बाहर तो नहीं आ सकता, पर इसकी मदद से वो दुनिया में मौजूद इंसानों को बहका जरूर सकता था। इस नए सोर्स की सच्चाई जानने के बाद लाइट साइड के हीरो द ड्रैगन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस होल को सील कर दिया। बट उस सीलिंग वाले प्रोसेस के दौरान शैतान ने अपने इन्फ्लुएंस से वन पावर के साइडियन साइड को करप्ट कर दिया। इवन लाइट साइड का चैंपियन द ड्रैगन भी शैतान की पकड़ से नहीं बच पाया। बस उसी दिन से जो भी मेल वन पावर की शक्तियों को यूज करने की कोशिश करेगा वो पगला जाएगा और पूरी तरह से अपना कंट्रोल खोकर दुनिया में तबाही मचा देगा। सेकंड एज में हुए शैतान वाले इंसिडेंट के बाद से ही समझ लो सारे साइडियन यूज करने वाले मेल्स अनइंटेंशनली बुरे बन गए। इस हादसे के बाद साइडार यूज करने वाले फीमेल्स ने बचे कुचे साइडियन यूज करने वाले मेल्स को मार दिया या फिर उनके मेमोरीज मिटा दिए। द ड्रैगन की अकल ठिकाने आने पर उसे अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। इसीलिए सेकंड एज के बाद सिर्फ फीमेल्स ही वन पावर को यूज करते थे। द ड्रैगन तो मर गया, बट भविष्यवाणी का कहना था कि जरूरत पड़ने पर शैतानी ताकतों से लड़ने द ड्रैगन फिर से एक बार जन्म लेगा। शैतान के इन्फ्लुएंस में आकर सीलिंग के बाद भी बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर्स बने हुए हैं, स्पेशली शैडो स्पॉन। प्रमोशनल वीडियोज और पोस्टर्स में जिस लेडी को आप देख रहे हो वो थर्ड एज की एस सदाई है, मॉरिन डेमोड्रेड। मतलब बुक्स की तरह ही शो की शुरुआत भी सीधा थर्ड एज से ही होगी। मॉरिन की जिंदगी का मेन मकसद है लाइट साइड के चैंपियन द ड्रैगन की री इनकारनेशन को ढूंढना। भविष्यवाणी के हिसाब से ड्रैगन का पुनर्जन्म होने वाला है। मॉरिन अपने साथी लैन के साथ अलग अलग लोकेशन पर जाकर इसी ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढ रही थी। तो इस सीरीज के राइटर्स के मुताबिक द व्हील ऑफ टाइम का सीजन 1 मेनली पहली बुक को कवर करेगा, बट साथ ही साथ इसमें सेकंड और थर्ड बुक से रिलेटेड भी थोड़े इवेंट्स होंगे। आई थिंक जिन लोगों ने बुक्स पढ़े हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पर किन इवेंट्स की बात हो रही है, बट डोंट वरी, मैं यहाँ मेन स्टोरी को स्पॉइल नहीं करने वाला। ट्रेलर के ओपनिंग सीन में हमारी मुलाकात इग्वेन और नाइन्यू से हुई। नाइन्यू 2 रिवर्स के पास बसे एमंसफील्ड्स गांव की विजडम या हीलर थी। कुछ विजडम्स वन पावर सेंसिटिव थे, बट सारे नहीं। देख के लग रहा है कि नाइन्यू यहाँ पर इग्वेन को विजडम बनने की ट्रेनिंग दे रही थी। तो इग्वेन नाइन्यू की अप्रेंटिस है। अगले सीन में हमने फर्स्ट टाइम एमंसफील्ड का लाइव एक्शन वर्जन देखा। पहली बुक की शुरुआत भी 2 रिवर्स में बसे इसी छोटे गांव से हुई थी और कहानी के सबसे मेन कैरेक्टर्स भी यहीं पले बड़े थे। देख के लग रहा है कि गांव वाले बेल टाइम फेस्टिवल की तैयारियों में लगे हुए हैं। वेस्टलैंड में बसने वाले लोग स्प्रिंग सीजन के आने के बाद इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, एक तरह की नई शुरुआत। अगले शॉट में हमने देखा कि 3 जिगरी दोस्त रैंड, मैट और पेरिन वाइन के मजे ले रहे थे। रैंड और इग्वेन के बीच का कनेक्शन इसकी आंखों में झलक रहा है, रुका नहीं जा रहा भाई से। नेक्स्ट सीन में हमने देखा कि कुछ लोग घोड़ों पर बैठकर कहीं जा रहे थे। ये कौन हो सकते हैं और किधर जा रहे हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस सारे मोन्टाज के दौरान बैकग्राउंड में हमें बुक की सबसे आइकॉनिक लाइन सुनाई दी। हर एक बुक की शुरुआत इसी कोट से होती है, The wheel of time turns, and ages come and pass, leaving memories that become legend. लिविंग मेमोरीज दैट बिकम लेजेंड। इस लाइन के दौरान हमें ये अननोन कैरेक्टर देखने मिला जो अपने हाथ में ए सेडाई की रिंग लिए रो रहा था। सारे सेडाइज अपने हाथ में ये दुम खा रहे सांप की रिंग पहनते हैं। ये लेजेंड वाला डायलॉग और कैरेक्टर प्लेसमेंट को देख के लग रहा है कि शायद ये लूस टेरिन टैलमन एके द पहला ड्रैगन होगा। आई थिंक ये वही मोमेंट है जब ड्रैगन के मेमोरीज वापस आ गए और इसके कुछ देर बाद ही सच्चाई का पता चलते ही उसने सुसाइड कर लिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अमेज़न ने फैंस को बहकाने जानबूझकर लेजेंड वाले डायलॉग के वक्त इसे दिखाया। इस वाले सीन में इग्वेन किसी रिचुअल को पूरा करके पानी से बाहर आ रही थी। या तो ये इसकी विजडम बनने की ट्रेनिंग का हिस्सा था या फिर ए सेडाई बनने की। ये है टारवेलन आइलैंड। ए सेडाइज यहीं पर रहते थे। सारे ए सेडाइज फीमेल होने की वजह से बुक में इनके आइलैंड का शेप काफी सिंबॉलिक दिखाया गया है। एनीवेज, ये जो बड़ा सा सफेद टावर दिख रहा है वो ए सेडाइज का हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग सेंटर है। इसके पीछे खड़ा ये ज्वालामुखी द ड्रैगन माउंट ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड इवेंट के दौरान बना था, जब पहले ड्रैगन ने जरूरत से ज्यादा वन पावर को चैनल करके अपनी जान दी थी। तो कह सकते हो कि ये ड्रैगन माउंट एक्चुअली पिछले ड्रैगन की कबर है। तो ए सेडाइज का व्हाइट टावर और ड्रैगन माउंट दोनों सेम लोकेशन पर थे। बुक्स में सेडाई की टोटल 7 ग्रुप्स ये आशा हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, व्हाइट, ग्रे एंड ब्राउन। इस वाले सीन में वो सारे ग्रुप्स कंफर्म हो गए और रेनबो कॉलर ड्रेस वाली ये लेडी ए सेडाई की लीडर है। मोरेन ब्लू आशा ग्रुप की मेंबर है।
रेड आशा को छोड़कर बाकी सारे एस एडाइज उनके वार्डर या मेल बॉडीगार्ड्स के साथ रहते हैं। एस एडाइज और उसके वार्डर का बॉन्डिंग सीधा वन पावर से कनेक्टेड है। मोरेन के वार्डर का नाम है लैन। वार्डर जनरली स्पेशल टाइप के कैमोफ्लेज कपड़े पहनते हैं जो आसपास के माहौल के मुताबिक कलर चेंज कर सकते हैं। इस सीन में हमने ग्रीन आशा की मेंबर को हीलिंग पावर्स यूज करते हुए देखा। इस वाले सीन के बारे में हम आगे बात करेंगे स्टोरी का क्रोनोलॉजिकल ब्रेकडाउन करते हुए। रेड आशाज बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाले हैं और उनकी ब्लू आशा के साथ जरा भी नहीं पड़ती। इधर हमने फिर से एस एडाइज के चैनलिंग का डेमो देखा। ये सिर्फ हीलिंग ही नहीं करते, अपने पावर से डिफेंस और अटैक भी कर सकते हैं। ये पास खड़े कुछ बंदे उन एस एडाइज के वार्डर्स हैं। ओके, आगे के कुछ कट सीन्स में हमने देखा कि हमारे हीरोज एमन फील्ड से बाहर आ गए। इन लोकेशंस के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे वरना एक्सट्रीम स्पॉयलर्स हो जाएंगे। बस इतना समझ लो कि मैट का ये डैगर और पेरिन का भेड़ियों के साथ कनेक्शन मेन स्टोरी का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस सीन को क्या ही एक्सप्लेन करना, लुक्स लाइक दे डिड इट। ये घोड़े पर बैठा वोल्डेमॉर्ट जैसा दिखने वाला बंदा मर्डाल है। वोल्डेमॉर्ट की बस नाक नहीं थी, मर्डाल की तो आंखें भी नहीं होती, बट बिना आंखों के भी ये सरपंच जैसे दिखने वाले हाइब्रिड सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। मर्डाल डार्क वन की बनाई ट्रोलॉक आर्मी को लीड करते हैं। ट्रोलॉक्स दिखने में ह्यूमंस और एनिमल का हाइब्रिड लगते हैं। यहाँ मैट और रैन शायद इन्हीं से बच के भाग रहे थे। अगले सीन में हमने पिंजरे में कैद लोगेन एब्लार को वन पावर या साइडीन यूज करते हुए देखा। लोगेन ने अपने आप को ड्रैगन रिबॉर्न घोषित कर दिया था, पर एस एडाइज ने उसे झूठा ड्रैगन बुलाकर साइडीन यूज करने के जुर्म में पकड़ लिया, क्योंकि याद है ना, साइडीन यूज करने वाले मेल पगला जाते हैं। ये लोगेन थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा होगा ना। अरे ये अपने प्रोफेसर हैं, एल्वारो मोटे। अगले सीन में हमने देखा कि एस एडाई की लीडर सोन सेंचे मोरेन को लास्ट बैटल के आने की चेतावनी दे रही थी। ये लास्ट बैटल इज कमिंग को आप विंटर इज कमिंग की तरह समझ लो। इस लास्ट बैटल में ह्यूमंस वर्सेस डार्क वन की आर्मी के बीच जबरदस्त लड़ाई होगी। ह्यूमंस को ये लड़ाई जीतने के लिए नए ड्रैगन या ड्रैगन रिबॉर्न की जरूरत पड़ेगी। और अब हम जाने वाले हैं ट्रेलर के सबसे एक्सट्रीम स्पॉइलर सेक्शन में। बट डोंट वरी, अब मैं जो बताने जाने वाला हूं उसमें हार्डली सीरीज का फर्स्ट एपिसोड ही स्पॉइल होगा। पहली बुक के भी बस पहले 10 चैप्टर के अंदर ही ये सब रिवील हुआ था। मोरेन एमंस फील्ड में इसी ड्रैगन को ढूंढने आई थी। डार्क वन ने मर्डल को भी यहाँ ड्रैगन रिबॉर्न को ही ढूंढने भेजा था। एमंस फील्ड में रहने वाले एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लड़कों में से एक आगे चल के ड्रैगन रिबॉर्न बनने वाला था। मोरेन को लगता है कि रैन, मैट और पेरिन में से ही कोई एक ड्रैगन रिबॉर्न बनेगा। इसी की तलाश में ट्रोलॉक्स की आर्मी ने एमंस फील्ड पर हमला कर दिया, बट मोरेन ने अपने पावर्स को यूज करके ट्रोलॉक्स को वहां से भगा दिया। गांव की सुरक्षा के लिए रैन, मैट और पेरिन को एमंस फील्ड छोड़कर जाना होगा। नाइनी और इग्वेन भी इनके साथ जाएंगे। इस सीन में यही सारे घोड़े पर बैठकर एमन फील्ड से बाहर जा रहे थे। एमंस फील्ड वाली इसी लड़ाई के दौरान रैन को यह भी पता चला कि उसके पापा टैम उससे बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा रहे थे। इन सीन में हमने देखा कि हमारे हीरोज मोरेन से मिलने वे गेट की लोकेशन पर चले गए। वे गेट मतलब मल्टीपल डायमेंशंस या वेज को कनेक्ट करने वाला पोर्टल। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। और ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।